गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को राम राम, मेरा नमस्कार। आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था उसका ये क्वेश्चन पार्ट है। आज के सीरीज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, जो पूरी बेस्ड होगी कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे कि हमने पढ़ा था गुणांक क्या होता है, सजातीय पद क्या होते हैं, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, उन पे बेस्ड है। तो आज का भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहें आप। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें पूरी थ्योरी मैंने बताई है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को ऐड करना है, कैसे किसी भी व्यंजक को अपन जोड़ते हैं, घटाते हैं, सजातीय पद, विजातीय पद, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो को देखें। आज का सीरीज चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज के सीरीज में हम 25 टू 27 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन को समझना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है रामनिवास माथुरिया की जो रीड की बुक है उसमें से कराए हुए हैं। नेक्स्ट जो सीरीज होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसमें कुछ और बुक्स से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको कराऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से एक पदीय व्यंजक है। कौन से जो है एक पदीय व्यंजक है? तो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी अपन व्यंजक लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस वाई, यहाँ पे है। अब देखिए इसमें बीच में जो ऑपरेटर लग रहा है वो किस चीज़ का है? प्लस का है। दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड। इसमें जो ऑपरेटर लग रहा है वो क्या लग रहा है? माइनस का। तीसरा एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब इसमें जो ऑपरेटर लग रहा है वो किसका लग रहा है? ऑपरेटर का मतलब चिन्ह की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उन सब की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जब किसी भी व्यंजक में, अलजेब्रिक व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में अगर प्लस और माइनस हो, जितने हो उसके इधर वाला और उधर वाला अपन पद जो है वो काउंट करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ये एक पद और ये दो पद, इसमें ये एक पद, इसमें ये दो पद, इसमें ये पूरा कंप्लीट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक ही पद माना जाएगा। और ये पद कितने हो गए? एक। तो हमें पूछा गया है कि एक पदीय व्यंजक क्या है। देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस, तो ये एक पदीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पे प्लस तो ये भी नहीं होगा। ये पूरा टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि 5x, 11x, 3x स्क्वायर, 5xy माइनस 7x और 9y में सजातीय पद क्या है। तो सजातीय पद वाले में मैंने बताया था कि जिसमें चर राशि, जो चर राशि होंगे वो समान होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए चर राशि उसकी, और उनकी घात, चर राशि की जो घात होती है, चर की जो घात होगी वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए, साइन से मतलब नहीं है। यहाँ पे चर राशि में जो है चर राशि है वो क्या है? एक्स। और यहाँ पे भी क्या है? वो भी एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स। तो ये जितने एक्स वाले हैं ये सब क्या होंगे? सजातीय पद होंगे। साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5x, 11x और माइनस 7x। यहाँ माइनस का साइन अपन लगा देते हैं। तो ये जितने भी हैं वो चर राशि हैं, सॉरी सजातीय पद है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अब बात करें कि 5xy, तो 5xy के जैसा कोई भी इसमें टर्म्स नहीं है, तो इसलिए इसका कोई सजातीय पद नहीं होगा। y का भी कोई टर्म्स नहीं है, इनकी घात एक जरूर है लेकिन चर राशि भी सेम होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक्स वाई स्क्वायर का सजातीय पद है। एक्स वाई स्क्वायर का सजातीय पद क्या होगा? तो इसमें देखिए चर कौन कौन से हैं। इसमें चर है एक तो x और दूसरा y। x की घात क्या है? एक। और y की घात क्या है? दो। ऐसा जो टर्म यहाँ पे होगा वही इसका सजातीय पद होगा। तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई। तो यहाँ सजातीय पद कौन हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। यानी कि दोनों में देखिए यहाँ पे भी घात एक है और यहाँ पे घात क्या है? y की दो है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें पदों की संख्या बतानी है।
तो जिसके बीच में, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा लिखा मैंने एक्स क्यू वाई जेड स्क्वायर, मैंने तीसरा लिख दिया मान लो एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर पी। इसमें देखिए चर राशि अलग अलग है, यहाँ पे 4 चर राशि, यहाँ पे 3 चर राशि, यहाँ पे 2 चर राशि है, लेकिन इन सब के बीच में साइन किस चीज का है, मल्टीप्लीकेशन का है। तो मल्टीप्लीकेशन का या भाग का चिन्ह हो तो ये सब एक पद माने जाएंगे, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। लेकिन अगर इन सब के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो 2 पद हो जाएंगे ये। अगर मैं मान लो ऐसा लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 3 पद हो जाएंगे। तो उसी तरीके से इसको काउंट कीजिए, तो ये हो जाए 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। तो जो मतलब टोटल जो पदों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बहुपदों की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है। तो इसमें घात की बात करेंगे तो कोई भी चर राशि हो, कितने भी चर राशि किसी भी व्यंजक में दिए हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन व्यंजकों के किसी भी चर राशि की कितनी ज्यादा घात है, सबसे हाईएस्ट घात क्या है, वही उसका आंसर होगा। तो इस व्यंजक में देखिए ये है 7, ये है 5x, ये है x की पावर 5, ये है 3 की पावर x क्यूब। तो इसमें जो हाईएस्ट घात है वो किसकी है, x की पावर 5 की। तो यहाँ पे जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। यानी इस बहुपद की, ये जो पूरा बहुपद दिया हुआ है बीजीय बहुपद, उसकी घात क्या हो जाएगी, c, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केवल संख्या वाले बहुपद को क्या कहते हैं, केवल संख्या वाले जो होता है नंबर, यानी कि नंबर्स, नंबर्स का मतलब 1 2 3 4, ये सारे संख्या है और इनमें कोई चर राशि है क्या, इसमें कोई भी चर राशि नहीं है। ये क्या है फिर, ये एक अचर राशि है, ये सारे अचर राशि है। और हमें पता है कि जब ये चर राशि नहीं है और ये सारे अचर राशि है तो अचर राशि की घात क्या होती है, अचर राशि की घात हमेशा 0 होती है। तो ये कह रहे हैं केवल संख्या वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं, तो केवल संख्या वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक, अपनी जगह पे उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 4x + 2 है, कैसा बहुपद है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रैखिक बहुपद, दिया हुआ द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एक एक को समझते हैं। देखिए रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर राशि हो, जिसमें चर राशि हो और घात क्या हो, घात हो 1। इसमें देखिए द्विघात बहुपद में क्या होगा, चर राशि तो होना ही चाहिए और इसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 2। त्रिघातीय वाले में चर राशि तो होना ही चाहिए और इसकी जो क्या होगी, इसकी जो घात होगी वो घात कितनी हो जाएगी, 3। और ये पूछा गया है कि ये कैसा बहुपद है। तो देखिए इसमें जो चर राशि है x, इसकी घात क्या है 1, और एक घात वाले को क्या कहते हैं, एक घात वाले को कहते हैं रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। तो यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे, एक घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखिए मैंने बहुपद के लिए बताया था आपको कि जब भी कोई बहुपद अपन देखते हैं तो उसकी सबसे पहले देखेंगे चर राशि को, उसकी क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे चर राशि को, और चर राशि की देखते हैं घात। अब घात में क्या क्या नहीं होना चाहिए वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। घात कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, घात कभी भी p/q यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। घात कभी भी हर में हो तो प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, यानी घात का पावर जो है, ये जो पावर है वो प्लस में नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चर राशि की घात हर में है किसी भी नंबर के बहुपद के तो प्लस में नहीं होना चाहिए। तो ये किसी भी चर राशि का अगर घात की बात करें तो वो प्लस में
नहीं होना चाहिए, घात जो है वो प्लस में नहीं होना चाहिए। और देखिए इसके बाद और भी जो टर्म्स की बात करें तो रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई भी जो चर राशि है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और रूट में ऐसा जो कि सॉल्व नहीं हो सके, जैसे कि रूट एक्स क्यू, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ऐसा टर्म्स नहीं होना चाहिए। अब अपन सारे ऑप्शन में चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में सारी चीजें को फॉलो कर रहा है, इसमें घात भी प्लस में है, सारे घात प्लस में, कोई भी दशमलव नहीं है, कोई भी भिन्न में नहीं है, तो ये एक बहुपद है। उसी तरीके से अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो यहाँ देखिए ये भिन्न में है, मैंने बताया था ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ बहुपद कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो बहुपद नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चर बहुपद की घात कितनी होती है? एक अचर बहुपद की, चर नहीं अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब कोई संख्या, अचर बहुपद का मतलब क्या हो गया, संख्या, मतलब 0 1 2 3 कोई सा भी संख्या, तो किसी भी संख्या जो अचर है यानी कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, उसकी घात क्या होती है, उसकी घात होती है 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4x² माइनस 3x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 6 की कोटि क्या होगी? कोटि का मतलब होता है घात, कोटि का मतलब क्या होता है, घात। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये चर राशि है, ये भी चर राशि है और ये भी चर राशि, तीनों चर राशि हैं, तीनों अलग अलग की घात दी हुई, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है और इसकी पावर कितनी है, 6 है। तो सबसे अधिक घात किसकी है, इसकी, यानी इस कोटि, कोटि का मतलब इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 6। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अपन 6 कर देते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्स वाई जेड का गुणांक क्या होगा? गुणांक क्या होता था, किसी भी चर राशि के साथ जो संख्या गुना में है वो गुणांक कहलाती थी। जैसे कि x² में 2 लगा दिया मैंने, तो ये तो एक चर राशि है और इसके साथ गुना में कौन है, 2, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक, इसको क्या बोलेंगे, x² का गुणांक। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि XYZ का गुणांक क्या है, यानी कि XYZ में कौन सा नंबर से गुना किया हुआ है। तो देखिए कौन सा नंबर है, -31/7, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा जा रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा। अब देखिए इस चीज को समझें आप, जैसे मैं मान लीजिए कोई संख्या लेता हूँ 2x और मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया और इधर ब्रैकेट में लिख दिया 3x - 2, तो ये प्लस साइन का मतलब है कि इस ब्रैकेट के साथ इस संख्या को क्या करना है, ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। लेकिन अगर मैंने कोई संख्या लिखा 2x + 2 और ब्रैकेट के बाद मैंने लिख दिया 3x - 2, तो इसमें ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सा भी साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब हो गया जब कोई भी साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो चर राशि और इसका गुणांक जो है वो पहले इससे गुना होगा और फिर यही इससे गुना होगा। तो 4x को x से, यानी कि अगर दोनों का घात सेम हो, दोनों का घात आधार सेम हो, जैसे x × x², दोनों में x है यानी कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पावर हो जाएगा 3। उसी तरीके से 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², और 4x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4xy, यानी ऑप्शन बी या सी, दोनों ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, ऑप्शन बी या सी इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि इसका मान क्या होगा। मान का मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर देना है। तो देखिए ये और ये तीनों सजातीय पद है, तो सजातीय पद है तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो 7xy + 2xy दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9xy, और 9xy में से 6xy जाएगा तो 3xy बचेगा, और 9xy का साइन जो है इन दोनों को जोड़ने पे ये जो 9xy आया है वो प्लस में आया है, और यहाँ पे 6xy, तो 9xy में से जब 6xy जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3xy, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वापस से वही क्वेश्चन जैसे अपन प्रीवियस में देखा था, अभी क्वेश्चन कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा -7/9। यहाँ पे भी दोनों का ऑप्शन सेम दिया हुआ है, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं।
एक्चुअली इसको प्लस कर दें तो फिर ये नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका गुणनफल क्या होगा। सेम चीज हमें गुना करना है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x इंटू एक्स है तो दोनों का आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए लिखा होता है एक्स वाई इंटू वाई, तो x तो कोई है ही नहीं इधर, तो ये हो जाएगा x, और y की घात दोनों का जो आधार है वो बराबर है यानी बेस सेम है, तो घातें जुड़ के क्या हो जाएगी एक्स वाई स्क्वायर। उसी तरीके से इसको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई जेड और इंटू जेड एक्स। देखिए यहाँ x भी 2 है, y भी 2 है और z भी 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनका मान क्या होगा। जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, जो व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो आपको पता है कि कभी भी, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर लिखा हुआ है x प्लस 5 और माइनस का साइन देखिए इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ हो 2x प्लस 3, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो, ध्यान से समझना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जो ब्रैकेट में संख्या है उनके साइन बदल जाते हैं ब्रैकेट हटाने के बाद। जैसे कि x प्लस 5 माइनस 2x, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3। अब देखें यहाँ पे 2x प्लस में था लेकिन यहाँ क्या आ गया माइनस में, यहाँ पे 3 प्लस में था, यहाँ क्या आ गया माइनस में। तो इस तरीके से साइन जो है वो बदल जाता है। सेम चीज यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं अपन 4a माइनस 2b माइनस 6a, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4b। अब देखिए यहाँ पे सेम पद कौन कौन सा है, 4a और माइनस 6, ये दोनों समान पद है, सजातीय पद है। तो इसमें से 4 के पास साइन जो है वो प्लस का है, 6 के पास साइन जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़े वाला अंक जो है वो नेगेटिव में है, तो ये आएगा माइनस का 2a। और देखिए यहाँ पे 2b माइनस का और 4b प्लस का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 2b, यानी 2b माइनस 2a। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि 7m माइनस 3 और m प्लस 1 दोनों को जोड़ना है। जोड़ने वक्त ब्रैकेट का और चिन्ह का कोई भी ध्यान नहीं रखना। जब भी माइनस हो ना तब आपको ध्यान में रखना होता है। तो प्लस है तो कुछ भी नहीं करना, जो जैसा है वैसा आपको लिख देना है। 7m माइनस 3 प्लस m प्लस 1। देखिए ये दोनों सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 8m माइनस 3 और माइनस, ये दोनों अचर राशि है, तो दोनों अचर राशि तो ये भी सजातीय हुए, तो यहाँ पे सॉल्व होके हो जाएगा -2, यानी 8m माइनस 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का x इज इक्वल टू -2 पर मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -2 हमें रखना है इस पूरे एक्सप्रेशन में। इस अलजेब्रिक जो बीजीय ये व्यंजक दिया हुआ है या बहुपद कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें आपको x की बराबर क्या रखना है -2। तो देखिए ये हो जाएगा -2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू -2 और प्लस का 7। किसी भी संख्या का अगर पावर एक सम संख्या हो तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा किस में होगा प्लस में होगा। तो -2 का स्क्वायर का मतलब 4, और ये हो गया -4 और ये +7। ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या माइनस, और 2 से 2 गुना करेंगे तो 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 7। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है कि 12a माइनस 9b प्लस 3b माइनस c में से का मतलब इस संख्या में से किसको घटाना है, इस संख्या को घटाना है, यानी ये संख्या लिखी जाएगी पहले और ये संख्या लिखी जाएगी बाद में, और बीच में साइन किस चीज का होगा माइनस में। और जब भी हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं ना तो ब्रैकेट का यूज करते हैं। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बताता हूँ, आप डायरेक्ट सारे लाइक टर्म को एक साथ लिखें, और जो इधर पद जो दिया हुआ है पहले तो इसको लिखना है आपको, दूसरी बार में इसको लिखना है, तो हर पद के सामने एक एक करके इनके पद लिखते जाएं और साइन को चेंज करते जाएं। साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है घटाने की कह रहा है, यानी माइनस का साइन बीच में आ रहा है। तो देखिए
12a, इसको पहले लिखना है तो हमने 12a लिखा, और इसमें सजातीय पद कौन है, 4a, और 4a के पास साइन क्या है, प्लस का, लेकिन हमें उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा, -4a। ये देखिए उसके बाद ये वाला पद लिखते हैं, -9ab, 9ab पे साइन किस चीज का, माइनस का, इधर वाले का इसको बाद में लिखना था, इसको साइन उल्टा करेंगे तो +7ab। अब देखिए उसके बाद ये है 5b, 5b यहाँ पे इधर वाले में सजातीय पद क्या है, +3b, इसका भी साइन उल्टा करेंगे तो 5b -3b, -3, और इधर वाले को भी उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 और -12। 4a में से 12a में से 4a गया, ये कितना होगा, 8a। 9ab में से +7ab गया तो कितना बचेगा, -2ab। 5b में से 3b गया, कितना बचेगा, +2b, और -3 और -12 -15, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनका गुणनफल क्या है। दो पद दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है a+3b और दूसरा दिया हुआ है x+5। तो देखिए गुना करने के लिए मैंने बताया है, गुना में कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या। गुना में डायरेक्ट आपको साइन को गुना करना है, यानी प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस, साइन जो है वो गुना होने के बाद प्लस का होगा, प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो गुना होने के बाद साइन जो है माइनस का होगा, और माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो इसका साइन गुना होने के बाद माइनस ही होगा। और आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इस वाले पद को पहले इससे करें, इस वाले को पद को ही इससे करें, फिर इस वाले को इससे करें और इस वाले को इससे करें, यानी हर संख्या हर पद को दूसरे वाले से करना है। तो a को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax आएगा, b से करेंगे तो क्या आएगा, 3bx आएगा, 5 से a को करेंगे तो क्या आएगा, 5a आएगा, और यहाँ पे देखिए इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15b। ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, ax + 3a, ax + 5a, ax + 5a, 3bx + 15b। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनका गुणनफल क्या होगा। सेम कंडीशन अपन को यहाँ पे भी रखना है, हर लाइक टर्म को जिस टर्म से जैसे जैसे गुना हो रहा है सजातीय पद के हिसाब से गुना करते जाइए, यानी कि पहले इस वाले को इससे करें, फिर इस वाले को इससे करें, और जो जो चीजें कैंसिल हो रही है डिवाइड करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त उसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस वाले पद को, ये पहला पद है, देखिए यहाँ से इस वाले पद को सबसे पहले मैं इससे गुना कर रहा हूँ, यानी गुना में क्या आ जाएगा, 4a²। यहाँ पे साइन था प्लस का, ये भी था प्लस का, प्लस और प्लस गुना हुआ तो ये भी प्लस में आ गया। अब देखिए ये वाला पद का गुना करना है इस वाले से, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और 3b² × 4a²। और देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में गुना करेंगे किसको, अब अपन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इस सेकंड वाले पद को इस वाले के फर्स्ट पद से, तो हो जाएगा। और साइन देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3/4a² गुना कौन सा हो जाएगा, 5/3b²। अब उसके बाद देखिए इस वाले पद को अब लास्ट इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में ये हो गया प्लस, ये हो गया यहाँ पे प्लस और ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और अपन गुना कर देंगे 3b² × 5/3b²। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कुछ भी, यहाँ से ये शायद 4 कैंसिल हो रहा है, इस वाले में 3 कैंसिल हो रहा है, इस वाले में भी 3 कैंसिल हो रहा है। तो अब बचे हुए टर्म्स को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3a², इसको सॉल्व करेंगे 3a⁴, नॉट a², यहाँ पे हो जाएगा 3a⁴, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3a⁴। इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 12 a² और b²। और देखिए इसको करेंगे तो ये साइन आएगा माइनस का, ये आ जाएगा 5 a² b² बटे में क्या 4, और इधर आ जाएगा माइनस, ये देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया था, तो ये हो जाएगा 5b⁴। अब देखिए ये दोनों सजातीय पद है, ये दोनों पद जो है ना वो क्या है, सजातीय पद है, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 3a², यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4,
4 1 को जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 4, और 12 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48 a² b² माइनस 5 a² b² और माइनस 5b की पावर 4। यानी इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा 3a² प्लस 48 में से 5 जाएगा तो 43a² b² बटे में 4 और माइनस का 5b की पावर 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ये देखिए शायद ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका योगफल क्या होगा। तो देखिए योगफल में साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। साइन तभी भी दूसरे नंबर का या दूसरे पद का चेंज होता है जब उनके बीच में माइनस हो या माइनस करना, घटाव करना हो। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स को यानी सजातीय पद को आप देखते चले। यहाँ 9m² सजातीय पद है, यहाँ 8m² सजातीय पद है। इसमें से ये जाएगा तो आएगा m²। यहाँ पे -7n² और इधर देखिए 8n², दोनों सजातीय पद हैं। तो इसमें से ये जाएगा तो ये क्या बचेगा प्लस का n² और 5p² और -4p²। ये इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा प्लस का p²। यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जोड़ने पे ये वाला पद आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको इनसे घटाने पर क्या मान आएगा। यानी कि इस वाली पूरी संख्या को इसमें से घटाना है, यानी ये वाली चीज पहले आएगी। तो हम उसी तरीके से इसको लिखेंगे, कैसे 3x²। अब इधर कौन सा x² वाला सजातीय पद है, इसमें जो सजातीय पद है वो 5x² है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x²। इस संख्या को इसमें से घटाना था, इसलिए मैंने साइन को चेंज किया है। ये अभी प्लस में है तो मैंने माइनस में लिख दिया। अब देखिए उसके बाद है 2y²। 2y² में से इधर y² का कौन सा है संख्या, ये वाला है, ये वाला संख्या है, और ये अभी माइनस में है तो प्लस में होगा तो ये क्या हो जाएगा y²। फिर देखिए ये है माइनस का 7a², और इधर से ये वाला इसका बहुपद है जो लाइक टर्म सजातीय पद है, तो ये हो जाएगा माइनस का a²। अब बच गया कौन सा टर्म, इधर से सारे आ गए लेकिन ये वाला टर्म बच गया और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो -3ab है तो क्या हो जाएगा +3ab। अब देखिए ये पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में प्लस का है। अब इनमें से चेक कर लेते हैं। तो -2x² प्लस 3y² और ये -8a² और क्या हो जाएगा प्लस का 3ab। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कि ये जो बहुपद जो पद दिए हुए हैं इनका जो है मान क्या होगा। तो देखिए सारे चीजें ये ब्रैकेट में दी, तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, आपको सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ये बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और बाद में बड़ी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस ये क्या हो जाएगा 5y माइनस ये इस ब्रैकेट को तो हमें इस बार नहीं सॉल्व करना, तो इसको एज इट इज लिखे रहेंगे। यहाँ पे x है, मैंने y कर दिया, इसको x कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 9x माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर जो दो पद हैं वो सजातीय नहीं है, तो ब्रैकेट से ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y और प्लस का 4x। और इस तरीके से छोटा वाले को तो हमने सॉल्व कर दिया। तो अब ये दो चीजें बची है, ये दो ब्रैकेट बचे, एक तो बीच वाला और एक बड़ा वाला। अब बीच वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस, देखिए यहाँ से अब जब अंदर में की बात करें तो ये दोनों सजातीय पद है और दोनों प्लस में है, तो 9 और 4 13x होगा ब्रैकेट के अंदर प्लस में, लेकिन आप जैसे ही ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का 13x और इसका भी साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 10y। अब देखिए ये दोनों जो है वो सजातीय पद हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x माइनस 10 और 5 15, और 15 होगा ब्रैकेट के अंदर प्लस में, इसको जब ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो ये आएगा माइनस में -15y, और ये भी है माइनस में, बाहर आके ये प्लस में हो जाएगा 15x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से प्लस होके 15x मैंने 13 डायरेक्ट जोड़ दिया है। सबसे पहले तो लिखेंगे, अगले स्टेप में इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 13x।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 और ये 13x, ये हो जाएगा 15x माइनस 15y, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू एक्स माइनस वाई, अगर 15 कॉमन लें तो इस तरीके से, अगर ऑप्शन में कुछ इस तरीके का दिया हो तो आप देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे है कि इन संख्या को इससे डिवाइड करना है। देखिए हमें देख के पता चल रहा है कि इसको डिवाइड करना बहुत आसान है। कैसे किसी चीज को डिवाइड करने के लिए आप समझेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट की चीज को देखें आप। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है 6y और 21। यहाँ पे ब्रैकेट में जो संख्या है वो 6y और 21, और इन दोनों में हमें लग रहा है कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, 3 बाहर आ सकता है। जब आप 3 इनमें से निकालिएगा तो यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा 7 जो इससे सेम है। यानी कि अगर मैं बात करूं 10y इंटू 6y प्लस 21, और बटे में मैंने ऐसे लिखा है इसको 5 इंटू 2y प्लस 7। देखिए एक बार यहाँ से इनमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया और जो बचा हुआ टर्म है उसको एज इट इज लिख दिया। जब आप इसमें से 3 लेंगे कॉमन इसमें से, तो ये क्या बचेगा 2y, और 21 में से जब 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 7, और बटे में क्या हो गया 5 इंटू 2y प्लस 7। देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल एक समान है तो ये कट जाएंगे, और अगर यहाँ प्लस का साइन होता, इस वाली जगह पे अगर प्लस का साइन होता तब ये कैंसिल नहीं होता, ये कटेगा तभी जब इंडिविजुअल पद के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ये कट गए। अभी इससे इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और y, इसका आंसर हो जाएगा 6y, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी सेम तरीके से अपन यूज करेंगे इसको, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24। अब इसमें से डिवाइड किसको करना है, इसको करना है 27xy z माइनस 8। अब आपको दिख रहा है कि इसमें से 3 कॉमन है तो क्यों ना निकाल लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कॉमन लेंगे जब यहाँ से 3 तो ये बचेगा z और यहाँ बचेगा 8, और बटे में 27xy और z माइनस 8, ये z माइनस 8 कैंसिल। अब देखिए ये 9 या 27 तो ये भी इससे कैंसिल, ऊपर में 2xy है नीचे में 1xy है, दोनों कैंसिल। आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ xy, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज के सीरीज में 27 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट सीरीज में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके और हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक और सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।